अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10th हिंदी लोकवाणी कविता क्रमांक 8 कर्मवीर, प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय सवालात और जवाबात देखेंगे। आइए चलते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला है, संजाल पूर्ण कीजिए। कर्मवीर इनमें परिवर्तन करते हैं। आइए इसका उत्तर देखेंगे। पहला है, असंभव कार्य करते हैं, बाधाओं से डरते नहीं है, बाधाएं। तीसरा है, कठिन काम। चौथा है, देश की हालत, इनमें परिवर्तन करते हैं। प्रश्न दूसरा है, कृति पूर्ण कीजिए। कर्मवीर नहीं करते, क्या नहीं करते? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। नंबर 1, अपने समय को यूं ही बिताना। नंबर 2, काम करने की जगह बातें बनाना। नंबर 3, आजकल करते हुए दिन गंवाना। और नंबर 4, प्रयत्न करने से जी चुराना। ये काम कर्मवीर नहीं करते। आइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, विशेषताएं लिखिए कर्मवीर काम करते समय। आइए इसका उत्तर देखेंगे। कर्मवीर काम करते समय क्या करते हैं? नंबर 1, काम कितना भी कठिन हो पर उकताते नहीं है। नंबर 2, अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते। नंबर 3, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते। और नंबर 4, काम को आरंभ करके छोड़ते नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 है, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। कर्मभूमि, अकारण, आकाश और विश्वास। और प्रश्न क्रमांक 5 है, कविता की अपनी पसंदीदा 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। कविता के शब्द, कर्मभूमि यानी कि कार्यथल, अकारण वृथा, आकाश यानी गगन, विश्वास यानी भरोसा। आइए प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। जो कविता की 4 पंक्तियाँ दी गई है उनका भावार्थ हमें लिखना है। ये कविता की पंक्तियाँ हैं, जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं और काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। आइए इसका उत्तर। कवि कर्मवीरों द्वारा निष्ठापूर्वक अपने काम को करने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्मवीर काम करते समय अपना पूरा ध्यान केवल अपने काम पर ही लगाते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका थोड़ा सा भी समय बर्बाद ना हो। वे काम करने में विश्वास करते हैं। काम करने के बजाय इधर उधर की बातें बनाना उन्हें पसंद नहीं है। वे कोई भी काम तुरंत यानी फ़ौरन शुरू कर देते हैं। आजकल करते हुए वो काम में देरी नहीं करते, समय गवाते नहीं है। कर्मवीर कोशिश करने से कभी भी जी नहीं चुराते, बल्कि कोशिश कर डालते हैं। अगला प्रश्न उपयोजित लेखन का है। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। एक हंस और एक कौवे में मित्रता। हंस का कौवे के साथ उड़ते जाना। कौवे का दही पात्र लेकर जाने वाले ग्वाले को देखना, ललचाना। कौवे का दही खाने का आग्रह। हंस का इनकार। कौवे का घसीट कर ले जाना। कौवे का चोंच नचा नचा कर दही खाना और हंस का बिल्कुल न खाना। आहट पाकर कौवे का उड़ जाना और हंस का पकड़ा जाना। अब उसका परिणाम और शीर्षक हमें लिखना है। इन मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करेंगे। आइए चलते हैं। इस कहानी का शीर्षक हमने दिया है, बुरी संगति का परिणाम। एक नगर और जो है खाना, हंस का बिल्कुल ना खाना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़ा जाना, ये उसका परिणाम है। परिणाम है ये उसका। और शीर्षक हमने ऊपर लगाया है, बुरी संगति का परिणाम। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सड़क के किनारे एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। वहीं पास के एक तालाब में एक हंस रहा करता था। इन दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते और खुश थे। दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते थे। एक दिन कौवा और हंस साथ साथ उड़ रहे थे। उन्होंने एक ग्वाले को सिर पर दही पात्र लेकर जाते हुए देखा। दही देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। उसने हंस से कहा कि चलो हम दोनों दही की हांडी पर बैठकर दही का स्वाद ले, दही का मज़ा चखे। हंस ने कहा, इस तरह चोरी करना, चोरी से किसी की चीज़ खाना अच्छी बात नहीं है। मैं तो नहीं जाऊंगा। इस पर कौवे ने हंस को अपनी मित्रता की कसम दिलाई और बलपूर्वक ज़बरदस्ती खींचकर उसे दही की हांडी पर ले गया। कौवा चोंच नचा नचा कर दही खाने लगा, जबकि हंस चुपचाप हांडी पर बैठा रहा।
अचानक ग्वाले को हांडी पर किसी पक्षी के होने की भनक लगी। वो एक हाथ से हांडी पकड़कर दूसरे हाथ से हांडी के ऊपर टटोलने लगा। ये देखकर कौवा तुरंत उड़ गया, पर हंस बेचारा ग्वाले के हाथ में आ गया और क्रोधित और गुस्साए ग्वाले ने हंस को मार डाला। हंस ने दुष्ट कौवे की संगति की, इसलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि दुष्ट की संगति से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। हाँ, अच्छों की सोहबत से हमें नफ़ा फ़ायदा होगा और बुरों की सोहबत हमें नुकसान देंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के इस कविता के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। इसमें दिए गए प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखें। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।